हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व लूपस दिवस इस गंभीर स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 मई को मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है, जो अधिक शोध के लिए धन बढ़ाने के अलावा प्रभावित हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए गहन समझ और समर्थन की मांग करता है। इस दिन कई स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समुदाय, रोगी अधिवक्ता और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर बीमारी के बारे में समझ को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई के एक दिन के लिए इकट्ठा होते हैं, ताकि दुनिया भर के लोग इस गंभीर स्थिति के बारे में अधिक जान सकें और इसके खिलाफ लड़ सकें। ल्यूपस एक पुरानी ऑटो इम्यून बीमारी है, जो तब होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली अपने स्वयं के ऊतकों पर हमला करती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के ऊतकों में दर्द और सूजन होती है। ल्यूपस चार प्रकार के होते हैं: सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, क्यूटेनियस ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ड्रग प्रेरित ल्यूपस और नियोनेटल ल्यूपस, जहां एसएलई सबसे आम है। ल्यूपस को अक्सर अदृश्य बीमारी के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि इसके लक्षण बुखार, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और आंतरिक अंगों के मुद्दों जैसे किडनी, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क जैसी अन्य चिकित्सा स्थितियों में उतार चढ़ाव और नकल कर सकते हैं, जिससे गलत निदान हो सकता है। ल्यूपस जो स्थिति है वो बता देता हूँ। ल्यूपस किसी को भी प्रभावित करता है और आमतौर पर 15 से 44 वर्ष की आयु के बीच इसका निदान किया जाता है। हालांकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित होती हैं, जो एस्ट्रोजेन हार्मोन के बढ़ते उत्पादन के कारण हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोजेन प्रतिरक्षा प्रणाली न्यूनाधिक के रूप में जाने जाते हैं। वे साइटोकिन उत्पादन को प्रभावित करते हैं और ल्यूपस रोग जनन में भूमिका निभाते हैं। अध्ययनों का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर कम से कम 50 लाख लोग ल्यूपस से पीड़ित हैं, जहां 34 लाख एसएलई से प्रभावित हैं। अनुमानित प्रसार प्रति 1 लाख लोगों पर 43.7 है। यह जटिल, दुर्बल करने वाली बीमारी घातक हो सकती है। बहरहाल, स्थिति के बारे में सामान्य जागरूकता बेहद कम है। ल्यूपस के बारे में आम जनता में जागरूकता की कमी के कारण इस स्थिति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार 2016 में केवल 1/3 लोगों को पता था कि ल्यूपस जोड़ों को प्रभावित करता है। बाकी सभी खुशी खुशी हालत से अनजान हैं। 51% ल्यूपस से जुड़ी जटिलताओं से अनजान है। 36% उत्तरदाताओं को पता नहीं था कि ल्यूपस क्या है। 13% ने माना कि ल्यूपस एक यौन संचारित रोग है। 11% लोगों में यह गलत धारणा है कि ल्यूपस एक तरह का बैक्टीरिया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एसएलई वाले कई लोग अपने लक्षणों को अपने चिकित्सक या संधि विज्ञानी को कम रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वे अपने लक्षणों को उनकी स्थिति से नहीं जोड़ते हैं। एसएलई रोगियों द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले सामान्य गंभीर लक्षण थकान, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों और हल्की संवेदनशीलता है। वर्ल्ड ल्यूपस फेडरेशन द्वारा किए गए एक अन्य वैश्विक सर्वेक्षण से पता चला है कि ल्यूपस से प्रभावित 89% रोगियों ने बताया कि उनके जीवन की गुणवत्ता अंग हानि के कारण निम्न में से कम एक के साथ बाधित हुई थी: बेरोजगार होना और आर्थिक रूप से अस्थिर होना, सामाजिक आयोजनों में भाग नहीं ले पाएंगे, परिवहन चुनौतियां, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। उपरोक्त सर्वेक्षण के परिणामों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ल्यूपस के बारे में सार्वजनिक समझ बढ़ाने और लक्षणों को रोकने के लिए बेहतर उपचार विकल्प विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं के प्रयासों का समर्थन करने के लिए और अधिक काम किया जाना चाहिए। रोगों को आमतौर पर शुरुआती पहचान और लक्षणों को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक चिकित्सा ध्यान देकर अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, जो अंग क्षति के आगे के जोखिम को कम करता है। विश्व ल्यूपस दिवस स्थानीय लोगों और स्वास्थ्य देखभाल शासी निकायों के बीच स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करने, रोग की गंभीरता के बारे में ज्ञान देने, गहन शोध के लिए आवश्यक धन और सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को मानसिक सहायता प्रदान करने का संकल्प लेता है। इस वर्ष 2023 विश्व ल्यूपस दिवस का विषय मेक ल्यूपस विजिबल है, जिसका उद्देश्य ल्यूपस निदान और इसके मनोवैज्ञानिक
सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन से ल्यूपस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में से एक मानने का आग्रह करने पर केंद्रित है। विश्व ल्यूपस दिवस की स्थापना 2004 में ल्यूपस कनाडा द्वारा बीमारी पर प्रकाश डालने के लिए की गई थी, जिसके पास यह और उनके प्रियजनों दोनों पर विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। 13 देशों के ल्यूपस समूह एक साथ शामिल हुए और अनुसंधान, बेहतर रोगी देखभाल, अधिक घटना डेटा और जागरूकता के लिए धन बढ़ाने के लिए अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तब से अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका और यूरोप में अधिक से अधिक देशों में सालाना दिवस मनाना शुरू कर दिया। हालांकि ल्यूपस रोगी की स्थिति में सुधार के लिए किसी एक उपचार की गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ उपचार हैं जो दिन प्रतिदिन किए जा सकते हैं। निर्धारित दवा का पालन करना, एक नियमित व्यायाम बनाए रखना, शराब और धूम्रपान छोड़ना, सन प्रोटेक्शन क्रीम लगाना, पर्याप्त नींद लेना, तनाव कम करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको विश्व ल्यूपस दिवस से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में इस बीमारी के बारे में आप जानते थे, नहीं जानते थे, या कुछ कहना चाहते हैं, या कुछ भी आप लोगों की इससे जुड़ी राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो जैसे मैंने आपको बताया, लाइक शेयर करें। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज RK मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।